नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ सही और सटीक देता हूँ। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि आपकी जानकारी गलत होती है, तो मैं तो कहता हूँ साक्ष्य के साथ मेल आईडी पर मेल करिए। अगर मेरे द्वारा आपको कोई गलत जानकारी दी गई है, सभी के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, आप अंधभक्तों में से एक हैं, तो इस चैनल की वीडियो मत देखिए, क्योंकि जीवन भर मैं आपको सही जानकारी दूंगा, तभी आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं आप बातों को रिपीट करते हैं, 10 वीडियो में वही बताते हैं। तो भैया, जब तक मुझे ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है, तब तक मैं वही जानकारी रिपीट करता हूँ। आपको सही जानकारी मिलने से मतलब है कि रिपीट और ना रिपीट से मतलब है। तो वीडियो को अंत तक देखा करें। जिस तरह मैं जानकारी देता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई आपको जानकारी नहीं देता होगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी-SSC की। यूपी-SSC के द्वारा कल एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि 11 से 26 मई तक होगा अभ्यर्थियों के दस्तावेज का परीक्षण। 4 दिन पहले भी 10 बड़ी भर्तियों के संबंध में जब जानकारी दिया गया था, उसी में बताया गया था कि लोअर PCS का नोटिस आपको 4 से 6 तारीख के बीच में देखने को मिलेगा। जो बताया गया वही हुआ। तो आप जमकर तैयारी करिए, आगे भर्तियां आने वाली हैं। अगली अपडेट है MTS भर्ती को लेकर। MTS भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। MTS भर्ती के अभ्यर्थी फार्म में करें संशोधन। कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 5 से 9 मई तक अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। SSC इसके लिए बृहस्पतिवार से वेबसाइट खोलने जा रहा है, जो कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अगली अपडेट है, अनुदेशकों को अप्रैल में 7,000 ही मिलेगा मानदेय। अभी घोषणा हुई थी कि मानदेय को बढ़ा दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि 7,000 ही मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को पुरानी दर पर ही मानदेय भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। अप्रैल माह में उन्हें 7,000 रुपये मानदेय भुगतान करने का आदेश बुधवार को जारी किया गया। इससे पहले प्रदेश सरकार ने मानदेय 9,000 रुपये करने की घोषणा की थी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है। रीजन तो नहीं बताया गया, लेकिन हाँ, 9,000 जो मिलने वाला था अभी नहीं मिलेगा। अभी मानदेय 7,000 रुपये ही मिलेगा। कारण की जानकारी मिलने के बाद इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। अगली अपडेट है UPSI भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में खूब धांधली हुई, ऐसे आरोप लगाए गए। आरोप निराधार था। निराधार इसलिए है कि जब तक साक्ष्य ना हो तब तक मैं आरोप को निराधार मानता हूं। जब साक्ष्य मिल जाए तब बात करिएगा। कुछ लोग कहते हैं सर भर्ती रद्द हो जाए, भर्ती रद्द हो जाए। भैया, भर्ती किसी भी कीमत पर रद्द होने वाली नहीं है। इतना आप नोट कर लेना और कटाव देखकर चौंकिए ना। इससे भी हाई कटाव आपको देखने को मिलेंगे। अभी लेखपाल परीक्षा होने दीजिए। बच्चे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। अभी उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी उसके संबंध में जानकारी दूंगा। और जो भी जानकारी देता हूँ कलेक्ट करने के बाद देता हूँ। अभी मेरे द्वारा कल या परसों बताया गया है कि ज्ञापन का दौर शुरू होने वाला है। जो बताया गया वही हुआ है। तो पुलिस PSC में भर्ती के लिए सारी दक्षता परीक्षा आज से 18 मई तक चलेगी। परीक्षा सीधी भर्ती के लिए सारी दक्षता परीक्षा 18 मई तक चलेगी। 14 दिन तक चलने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए IG रेंज ने सख्त आदेश दिए हैं। प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को परीक्षा की सूचना दे दी गई। अगली अपडेट है आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर। आंगनबाड़ी भर्ती पर लग गया ब्रेक। ब्रेक क्यों लगा, इस पर बात करते हैं। देखिए, आंगनबाड़ी वर्कर का और सहायिकाओं की भर्ती होने वाली थी। घोषणा की गई थी। 1700 रिक्तियों पर भर्ती किए जाने का विचार किया गया था। शासन की ओर से बरेली जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 1700 आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। इन पदों के लिए 7,000 से ज़्यादा महिलाओं ने आवेदन किए थे। अफसरों के मुताबिक करीब
आरक्षण तय होने के बाद नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। जो ईडब्ल्यूएस का मैटर था, ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं था, ईडब्ल्यूएस के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया है। पुनः आवेदन लिया जाएगा। आवेदन कब से लिए जाएंगे, इसके संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस नहीं जारी की गई है, न तिथि का निर्धारण किया गया है, लेकिन कहा गया है कि जल्द ही प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। अगली अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसका मुद्दा मेरे द्वारा उठाया गया था, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें मालूम होगा। हमने कहा था कि 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर सेंटर बना दिया गया है। अभ्यर्थी कैसे जाएगा, सेंटर पर कैसे पहुंचेगा, क्या पढ़ेगा, 2 दिन तो उसको सफ़र में लगेगा। तो जो मेरे द्वारा मुद्दा उठाया गया वह हाईलाइट हो गया है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के केंद्र दूसरे राज्यों में बनाने से नाराज़गी। तो लड़के एक्टिव हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने रेल मंत्री को किया है ट्वीट, अपने ही जोन में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग। तो अब देखना होगा क्या होता है, क्या होता है। दूसरे जोन के 19,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, प्रयागराज की खबर है। तो बताइए 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर सेंटर बनाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर नकल नहीं होगा। अरे भैया, अकल के अंधों, नकल तो कहीं भी हो सकता है, नकल तो कहीं भी हो सकता है। अकल के जो अंधे होते हैं उन्हें नकल से ज़्यादा मतलब होता है। तो अकल के अंधों, नकल तो कहीं हो सकता है। और सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी जाए तो नकल कहीं नहीं होगा। अभ्यर्थियों को हमेशा सहूलियत मिलनी चाहिए, जो कि रेलवे को करना था। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के दूसरे चरण की परीक्षा के केंद्र दूसरे राज्यों में बना दिए जाने से अभ्यर्थी निराश हैं। इस बार गृहनगर या आसपास के जिलों में किसी भी अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। दूसरे चरण के परीक्षा देने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र दूसरे राज्यों में बनाए गए हैं। 9 और 10 मई को होने वाली परीक्षा के लिए भीषण गर्मी के बीच दूसरे राज्यों में परीक्षा केंद्र बना दिए जाने से अभ्यर्थी खासे नाराज हैं। ट्वीट किया गया है। 500 से लेकर 1000 किलोमीटर रेंज में सेंटर बनाया गया है। काफ़ी परेशानी होगी जाने में। इस पर विचार विमर्श करके अभ्यर्थियों को सहूलियत देनी चाहिए मंत्री जी को। अगर मंत्री जी सहूलियत नहीं देते हैं तो यह पूर्णतः गलत है। अगली अपडेट है मोटे लीवर के इलाज में कसरत की अहम भूमिका। अगर आप लीवर पेशेंट हैं, देखिए लीवर में कई बीमारियां होती हैं, जैसे लीवर फैटी, लीवर इन्फेक्शन, एंजाइम का सही रूप से न बनना, SGOT, SGPT इत्यादि, एल्बुमिन, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जब बढ़ जाता है तो पीलिया हो जाता है। आपको मालूम होगा एल्बुमिन की कमी होती है तो अब बड़ी बीमारी हो जाती है लीवर में, जैसे लीवर सिरोसिस। जब एल्बुमिन की शरीर में कमी हुई तो पेट में पानी भरने लगता है, जिसे लोग गंदा पानी कहते हैं। एसाइटिस हो जाता है। एसाइटिस होने के कारण लीवर में जो टिश्यू होते हैं, लीवर के जो सेल होते हैं वह डैमेज होने लगते हैं। अंततः लीवर सिरोसिस हो जाता है। पहले लीवर फैटी होता है, उसके बाद लीवर फाइब्रोसिस होता है, उसके बाद सिरोसिस होता है, उसके बाद कैंसर हो जाता है। लेकिन आप रेगुलर व्यायाम करते हैं तो आप इन बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। हमेशा खान पान दुरुस्त रखना चाहिए, हरी सब्जियों का उपयोग करना चाहिए, 1/4 भोजन करना चाहिए, 4 बार करिए, 4 बार भोजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भरकर खा लेंगे, डकारने लगेंगे उसी समय, तो भैया बीमारी का घर पैदा कर रहे हैं। इसलिए आपको कम से कम भोजन करना चाहिए। आपको भूख लगी हो तभी उठ जाइए, दोबारा खा लीजिए, सही है, एक मत खाइए। कसरत करिए, लीवर से आप स्वस्थ रहेंगे, यानी कि लीवर आपका स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अब आपके शरीर का जो मुख्य इंजन है वह लीवर है। खाना पचाना, खाना एंजाइम इत्यादि प्रकार के एंजाइम होते हैं। लीवर फैटी होने पर जल्दी रिकवर नहीं होता है और लीवर सिरोसिस में तो खासकर नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से लीवर सिरोसिस को पूर्णतः सही किया जा सकता है और सेल को रीजनरेट किया जा सकता है। अगर आपको लीवर सिरोसिस हो चुका है, लीवर सिरोसिस की आप पेशेंट हैं या फैटी लीवर है, तो आपको सबसे ज़्यादा भूमि आंवले का उपयोग करना चाहिए। किसका? भूमि आंवले का। अगर आप लीवर सिरोसिस पेशेंट हैं तो आपको एकिनेसिया का उपयोग करना चाहिए, जो आपके लिए लाभप्रद होता है। देखिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसमें कुछ जानकारी नहीं है, केवल इसमें बताया गया कसरत के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके हेल्थ के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा हो फटाफट लाइक कर दीजिए। अगली अपडेट है OMR सीट को लेकर। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की अब तक की सबसे बड़ी खबर है। OMR सीट के कोठार का ताला खुला, रिपोर्ट शासन को।
अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के परिणाम पर अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने का आरोप लगाए थे। उक्त मामले की जांच गत दिनों लंबित रही क्योंकि एमआरसी जिस कोठार में रखी थी उसके ताले की चाबी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के पर्चा लीक मामले में जेल भेजे गए उत्तर प्रदेश परीक्षा न्याय प्राधिकारी के पूर्व सचिव के पास थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोठार को खोल दिया गया है और जानकारी के अनुसार बताया गया है कि मामले में अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने व धरना प्रदर्शन करने पर नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा। इसके बाद शासन के निर्देश पर कोठार ताला खोलने के लिए समिति गठित की गई। समिति ने वीडियोग्राफी कराते हुए कोठार का ताला खोलवाया। कोठार में मिले अभिलेखों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के साथ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अभिलेखों से जुड़ी रिपोर्ट पीएनपी सचिव की ओर से शासन को भेज दी गई है। अब मामले में शासन के आदेश पर पीएनपी की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी रिपोर्ट भेजी गई है। जब तक शासन का निर्देश नहीं होगा भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती किसी भी कीमत पर। तो अभी आपको कम से कम 15 से 20 दिन और वेट करना पड़ेगा ऑथेंटिक जानकारी के लिए। अगली अपडेट है बिजली कंपनियों को लेकर। बिजली कंपनियों का दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है 58 करोड़ रुपए का घाटा। बहुत बड़ा घाटा है। 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में पहुंचा। जिसका देखिए कर्ज की बात करेंगे तो भारत में बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाए। 128 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो चुका है भारत का। रिकॉर्ड कर्ज 70 साल में अगर 60 लाख था 70 लाख था तो 8 साल में ही 40-50 लाख करोड़ रुपया लिया जा चुका है। फिलहाल इसका उपयोग अच्छे कामों में किया जा रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, आप सभी को भी मालूम होगा। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ की जो लाइट की किल्लत आपको है इन्हीं सब के कारण है। तो लाइट की किल्लत अभी दूर होने की संभावनाएं कम है। लाइट की किल्लत दूर होने के लिए आपको भी 2 से 3 माह वेट करना पड़ेगा। जब ठंडक आएगा अपने आप लाइट की किल्लत दूर हो जाएगी। अगली अपडेट है वैज्ञानिकों के संबंध में। वैज्ञानिकों ने एक शोध करने का प्रयास किया है और इस पर शोध जल्द ही शुरू होगा। वैज्ञानिक शोध में इस बात का पता लगाना चाहते हैं आदमी भुलक्कड़ कैसे हो जाता है, भुलक्कड़ होने के कारण क्या हैं, किस कारण से आदमी बातों को भूल जाता है। भुलक्कड़, आप भुलक्कड़ शब्द जानते होंगे, भुलक्कड़। तो भुलक्कड़ पर शोध जल्द होगा। पीजीआई ने 40 पोस्ट कोविड मरीजों का ब्यौरा CBMR को दिया। यहाँ के वैज्ञानिक MRI कर दिमाग में हुए बदलाव को देखेंगे। तो अब देखना होगा, लखनऊ में इसका शोध होगा। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करेंगे, देखना होगा क्या निकलता है। फिलहाल मैं जानता हूँ भुलक्कड़ माइंड वीक और ज़्यादा बकबकिया इंसान को भुलक्कड़पन ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा ज्ञान देते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा ज्ञान देते हैं, वो भुलक्कड़ के शिकार हो जाते हैं। और ग्रह के हिसाब से देखें तो जिसका बुध और बृहस्पति कमज़ोर होता है वह भुलक्कड़ का शिकार हो जाता है। बातों को समझिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ऑथेंटिक जानकारी बता रहा हूँ। अगली अपडेट है रोडवेज को लेकर। रोडवेज कर्मियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। अगली अपडेट है लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने दिया आयोग पर धरना। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ज्ञापन का दौर शुरू होने वाला है। ज्ञापन अभ्यर्थी देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे कटाप को लेकर। और जो मैं 15 गुना कह रहा था उसका जिक्र आज के समाचार पत्र में है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पहले लेखपाल के करीब 8,000 पदों की भर्ती निकली। इसके लिए आयोग ने कुल पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों यानी 1,20,000 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने पर विचार कर रहा है। देखिए विचार जो कर रहा 10 से 15 के बीच में जो मीटिंग के बाद मेरे द्वारा कही गई थी, जानकारी कलेक्ट करने के बाद कही गई थी। और 10 से 15 नहीं 15.5 गुना से लेकर 16.5 गुना के बीच में कैंडिडेट बुलाने पर विचार हो रहा है। ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। देखिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग चल रही है, लेकिन अभी शासन के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। तो अभी निर्देश का आपको इंतजार करना होगा। आगे कोई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगली अपडेट है 20 से पहले हो सकती है भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति। 20 से 21 मई को जयपुर में होनी है पार्टी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। तो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उत्तर प्रदेश में, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा चेहरा होगा जिसे आप जानते और पहचानते होंगे। अगली अपडेट है अब नीट यूजी के जरिए आर्मी के नर्सिंग कॉलेजों में होगा दाखिला। इसके संबंध में भी आदेश दे दिया गया। एनटीए ने जारी किया सूचना, 15 मई तक कर सकेंगे आवेदन। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।